हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम आपको फंक्शन के वो 4 स्टेप प्रोग्राम करके बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और फंक्शंस में यूज़ होते हैं। 4 प्रोग्राम हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन बनाएंगे वो बना रहे हैं हम विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न। तो 4 हम फंक्शन के यूज़ से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न के बारे में आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कुछ पैरामीटर्स को पास नहीं करना चाहते, कुछ भी पैरामीटर्स को पास भी नहीं करना चाहते और कुछ भी रिटर्न भी नहीं करना चाहते, पर हम फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं। तो वो प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन तो कर ही सकते हैं, पर हम किसी भी पैरामीटर को पास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम पैरेंथेसिस को खाली रख देते हैं। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है। ओके, और हमने पास किए हुए हैं। पास हम नहीं करना चाहते, मतलब हम किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करना चाहते इस फंक्शन में, और हम कुछ रिटर्न भी नहीं करना चाहते। ओके, तो इस फंक्शन को हम सिंपली कैसे बना सकते हैं? इस फंक्शन को तो हम नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम पास फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम पास फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर हमने कॉल करते समय कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो डिफ़ाइन करते समय भी हम किसी भी पैरामीटर को अपने ब्रैकेट्स में नहीं रख सकते। अगर कॉल करते समय पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं, तो डिफ़ाइन करते समय भी पैरेंथेसिस जो हमारे होंगे वो एम्प्टी होंगे, और डिक्लेयर करते समय भी एम्प्टी होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने पास फंक्शन को कॉल किया है। पास फंक्शन अपने 2 वेरिएबल्स को यूज़ करेगा। पास फंक्शन के 2 वेरिएबल्स हैं, इंट एक्स और वाई, और एक वेरिएबल है जेड। 3 वेरिएबल है, और जेड में वो एक्स और वाई का सम रखेगा। तो एक्स और वाई को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, और वो सी आउट भी जेड में ही कर रहा है, मतलब कि हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है और ना ही कुछ पास कर रहा है, बस कुछ टास्क को परफॉर्म कर रहा है। वो टास्क ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के द्वारा कॉल किया हुआ है। मेन फंक्शन पास फंक्शन को कॉल कर रहा है। पास फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हमने पास फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। पास फंक्शन को डिफ़ाइन करते समय हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, जिनका सम हमने तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया है और उसको हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये तो है एक एग्जाम्पल विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न। हम आपको इस फंक्शन को चलाकर दिखा देते हैं कि ये फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रोग्राम को रन कर दिया है और प्रोग्राम ने आउटपुट भी दिखा दी है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम ने आउटपुट दिखा दी है, रिजल्ट इज़ 24। ओके, थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए। तो 28 कर लेते हैं। ओके ओके, अभी ठीक है ना? ओके, तो हम अब ये आपको दूसरा एग्जांपल करके बताते हैं। हमने फंक्शन के 4 एग्जांपल इस वीडियो में करने हैं। तो अभी हम करते हैं विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न, मतलब कि हम किसी पैरामीटर्स को पास करना चाहते हैं पर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते। तो वो प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? वो भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, पास फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल ले लिए, ए और बी। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़र द्वारा एंटर करवाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी आपको पता है। अगर हम इस टाइम को थोड़ा सा बचाना चाहते हैं तो हम इनको यहीं पर इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। तो हमने यहीं पर इनको इनिशियलाइज़ कर दिया है। ओके, तो इनिशियलाइज़ करने के बाद हम इनकी वैल्यूज़ को पास करना चाहते हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर वेरिएबल के नेम के द्वारा अंदर रख दिया। तो इस तरह ये वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। अब ये पास हो रही हैं वैल्यू, तो कोई इनको रिसीव भी करेगा। ये जाहिर सी बात है कि जब कोई सेंडर अपने द्वारा मैसेज को सेंड करता है तो उसे कोई रिसीव भी करता है, तभी वो एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ओके, तो इस कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जेड। ओके, तो अभी आप देखिए आपको क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए मेन फंक्शन के अंदर, ए और बी दोनों को इनिशियलाइज़ किया, और ए और बी की वैल्यूज़ को, मतलब ए और बी की वैल्यूज़ को पास फंक्शन द्वारा पास कर दिया। पास करके उस फंक्शन को क्लोज़ कर दिया, और फंक्शन को डिफ़ाइन करते समय हमने उस फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल लिए एक्स और वाई।
अभी जो हमने वैल्यूज़ को पास किया है, ए और बी की वैल्यूज़ को पास किया है, तो वो वैल्यूज़ इंट एक्स और इंट वाई में आ जाएंगे। इंट एक्स और इंट वाई किसी और फंक्शन के वेरिएबल हैं, तो उनमें वैल्यूज़ आने के बाद एक जेड वेरिएबल है जो वाइड पास फंक्शन के अंदर बना हुआ है। तो जेड के अंदर सपोज कीजिए हमने एक्स और वाई का सम रख दिया, तो रिज़ल्ट में जो जेड आएगा वो असल में जो ए और बी की वैल्यूज़ को पास किया है उनका रिज़ल्ट होगा। तो अभी हम आपको प्रोग्राम को रन करके भी बता देते हैं, पर सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर हमने पास करते समय वैल्यूज़ को पैरामीटर को यूज़ किया है, तो हमें डिक्लेयर करते समय भी उसको बताना होगा कि हमने किस टाइप के वैल्यूज़ को पैरामीटर पास किया है। तो हमने इंट टाइप के जो वैल्यूज़ हैं उनको पास किया है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं, तो इनको हमने डिक्लेयर करना होगा। फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमने उसके आगे वॉइड कीवर्ड का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है फंक्शन को, तो यहाँ पर भी हमने वॉइड कीवर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम आपको चलाकर बताते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। जाहिर सी बात है कि जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों का सम होगा। आप देख सकते हैं रिज़ल्ट 16। ओके, तो रिज़ल्ट 16 ए और बी की वैल्यूज़ का सम हो चुका है। ए और बी की वैल्यूज़ इंट एक्स और इंट वाई में चली गई, इंट जेड में एक्स और वाई का सम कर दिया और सी आउट से उसको प्रिंट कर दिया। तो ये एग्जांपल है विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न। अगर हम बात करें हमारी तीसरी एग्जांपल की, तो उसमें क्या होगा कि हम विदाउट रिटर्न की जगह पर हम विद रिटर्न करना चाहते हैं। मतलब कि हम पैरामीटर को भी पास करना चाहते हैं और हम रिटर्न भी कराना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो भी बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। वो कैसे? आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम हमारा जो कीवर्ड है डिक्लेयर करने का, इसको चेंज कर देते हैं। हम ऊपर से ही कोडिंग कर देते हैं। तो हम रिटर्न करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम इंट टाइप के डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो इंट टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पर इंट पास लिख देते हैं, मतलब कि हम जो वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे वो इंट टाइप की होगी। पास फंक्शन का नेम है और वो कुछ पैरामीटर को पास कर रहा है, वो भी इंट टाइप के हैं। ओके, यहाँ पर ये जो कोडिंग है वो सेम रहेगी। यहाँ पर जो काम हो रहा है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पास किया जा रहा है। पास करके वो वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं? इंट एक्स और इंट वाई पे। तो अभी हमने क्या करना है, विद पैरामीटर का जो काम है वो हो चुका है। अभी काम बचा है विद रिटर्न का। तो रिटर्न कैसे करवाएं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो z में रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है, हम उसको प्रिंट ऐसे नहीं करना चाहते, हम उसको रिटर्न कर दें कि ये फंक्शन वाइड पास जो फंक्शन है, एक मिनट, यहाँ पर भी हमने चेंज करना होगा। हम इसको वाइड नहीं लिखेंगे, हम इसको इंट लिखेंगे, क्योंकि ये इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। क्योंकि हमने डिक्लेयर करते समय भी इंट को यूज़ किया है, तो हम डिफ़ाइन करते समय भी इंट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया और रिटर्न में z को रख दिया। मतलब कि जो पास फंक्शन है वो रिटर्न कर दे z की वैल्यू। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई वैल्यू z, मतलब कि जब कोई रिटर्न फंक्शन के द्वारा वैल्यूज़ को रिटर्न किया जाता है, तो वो वैल्यू वहाँ पर चली जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है। तो फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ है, जहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज़ को पास किया गया है। पास फंक्शन कॉल हो रहा था। पास फंक्शन कॉल होते समय दो वैल्यूज़ को पास कर रहा था, 10 और 15 को। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और सी में जो हमारा रिटर्न होगा वो आ जाएगा। तो हम सी के अंदर जो पास फंक्शन रिटर्न करे वो आ जाए और हम सी आउट कर दें, मतलब कि हम प्रिंट कर दें सी की वैल्यू को। तो हम देखते हैं कि सी में असल में क्या स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि सी में जो एक्स और वाई का प्लस है वो ही आएगा। आप देख सकते हैं सी में 16 स्टोर हो चुका है। तो इस तरह हम अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं, पैरामीटर को पास भी कर सकते हैं, और फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यूज़ को पास भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी एग्जांपल फंक्शन से। हमारी चौथी एग्जांपल होगी कि हम पैरामीटर को तो नहीं, कि हम रिटर्न टाइप तो करना चाहते हैं पर हम कुछ भी पैरामीटर को पास नहीं करना चाहते। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि हम पैरामीटर को पास भी ना करें और हम कुछ रिटर्न भी कर लें। तो वो प्रोग्राम कैसे बनेगा? ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम इसको हटा देते हैं स्कोरिंग को। ओके, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, पास फंक्शन को। ओके, पास फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। पास फंक्शन को कॉल करने के बाद हम कुछ भी पैरामीटर्स को पास नहीं कर रहे हैं तो हम इनके पैरेंथेसिस को एम्प्टी कर देते हैं। पर हाँ, हम रिटर्न कर रहे हैं इसलिए हमने इंट कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, वॉइड कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, इंट का यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने दो वेरिएबल जो हैं इंट एक्स और इंट वाई, इसको हमने यूज़ करना है और यहीं पर हम इसको इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं। हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ करने के बाद हम z के अंदर x और y का रिज़ल्ट रख देते हैं और z को रिटर्न कर देते हैं। विदाउट पैरामीटर विद रिटर्न ये प्रोग्राम ऐसे होगा। तो एक वेरिएबल तो हमें लेना ही होगा, तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, और उसके अंदर हमने पास फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो आ जाएगा और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा c। ओके, तो हम अपने प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ये कुछ दिक्कत बता रहा है। ओके, यहाँ पर हमने इस चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, दो बार इंट लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है। जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम एक ही बार इंट लिखेंगे उसके बाद। ओके, तो ये इसने प्रोग्राम में चलाकर ओके 44 इसने रिज़ल्ट दिखा दिया है, करेक्ट आंसर इसने दिखाया हुआ है। तो ये थी हमारे फंक्शन की जो चौथी